हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे अष्टावक्र जी के बारे में। अष्टावक्र और जो बंदी रहते हैं जिनका उनसे शास्त्रार्थ हुआ था, इन दोनों के बीच में क्या शास्त्रार्थ हुआ था, उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अष्टावक्र कौन थे। तो उद्दालक ऋषि हुए हैं और उनके बेटे थे श्वेतकेतु। उद्दालक जी के शिष्य थे, उनका नाम था कहोड। तो वो बहुत ही तेजस्वी मेधावी थे। तो उद्दालक जी ने उनको संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया था और बाद में अपनी उनकी एक कन्या रहती है उद्दालक जी की, सुजाता नाम की, उसी से उनका विवाह कर देते हैं। कहोड को एक पुत्र होता है, उनका नाम होता है अष्टावक्र। लेकिन अष्टावक्र जब गर्भ में रहते हैं माता के, तभी गर्भ में से कहते हैं कि कहोड ऋषि अपने शिष्यों के मध्य बैठ के उनको वेद पाठ कर रहे होते हैं। तो वे कहते हैं कि आप रात भर वेद पाठ करते हैं लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। कहोड ऋषि को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं अभी से तू तीखी बातें कर रहा है, जा तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। तो अष्टावक्र जब आते हैं तो उस समय वो 8 अंगों से टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले राजा जनक के दरबार में बंदी नाम का एक पंडित रहता है, तो उससे शास्त्रार्थ करने जाते हैं। क्योंकि जब उनकी पत्नी गर्भवती रहती है, 10वां महीना चल रहा होता है, तो वो कहोड ऋषि को कहती हैं कि आप धन का कुछ प्रबंध कीजिए। तो वो जाते हैं राजा के दरबार में धन के लिए। तो वहाँ पे बंदी से शास्त्रार्थ होता है और बंदी का नियम रहता है जो उनसे शास्त्रार्थ में हारेगा वे उसे जल में डुबो देंगे। तो कहोड ऋषि शास्त्रार्थ में हार जाते हैं और वहाँ पे उसे वो जल में डुबो देता है। फिर उसके बाद अष्टावक्र का जन्म होता है। तो अष्टावक्र उद्दालक को अपना पिता समझते हैं और श्वेतकेतु को अपना भाई। श्वेतकेतु उद्दालक का लड़का है। तो एक दिन गोदी में बैठे रहते हैं तो श्वेतकेतु आता है, वो भी छोटा ही रहता है, उनको हटा देता है। 12 साल के रहते हैं अष्टावक्र। तो वो अपनी माता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे पिता कौन है। तब वो सब कुछ बता देती हैं। उद्दाला को सुजाता को मना किए रहते हैं उनके पिता के बारे में बताने के लिए, लेकिन फिर भी वो बता देते हैं। तो सुजाता जी जब बता देती हैं तो वो श्वेतकेतु के साथ जाते हैं राजा जनक के दरबार में। वहाँ पे पहले उनको द्वारपाल रोकता है। द्वारपाल के बाद फिर राजा जनक कहते हैं कि बंदी के पास जाने के लिए पहले आपको परीक्षा देना होगा। तो राजा जनक पहले अष्टावक्र से 2-3 सवाल पूछते हैं और उसके बाद तब बंदी से शास्त्रार्थ होता है। तो वही इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या उनके मध्य में शास्त्रार्थ हुआ था। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और थोड़ा माइक नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं इसको ऑडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। धन्यवाद। अष्टावक्र जी को पहले द्वारपाल रोकता है। फिर द्वारपाल से वे बहुत सारी बातें कहते हैं जानने के लिए। फिर द्वारपाल कहता है आप राजा जनक से कहिए। फिर अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं। तो राजा जनक उनसे परीक्षा उनका लेने के उद्देश्य से 2 प्रश्न पूछते हैं। राजा कहते हैं कि राजा का प्रश्न होता है कि जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, जिसमें 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, ऋतु रूपी 6 नाभि, मास रूपी 12 अंश और दिन रूपी 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। फिर राजा पूछते हैं कि जो 2 घोड़ियों की भांति संयुक्त रहती है एवं जो बाज पक्षी की भांति हठात गिरने वाली है, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में से कौन धारण करता है तथा वे दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करती हैं। अष्टावक्र जवाब देते हैं कि राजन, वे दोनों तुम्हारे शत्रुओं के घर पर भी कभी न गिरे। वायु जिसका सारथी है वह मेघ रूप देव ही इन दोनों के गर्भ को धारण करता है और ये दोनों उस मेघ रूप गर्भ को उत्पन्न करने वाले हैं। तो राजा पूछता है कि सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती और किसके हृदय नहीं होता, और कौन वेग से बढ़ता है। अष्टावक्र जवाब देते हैं, कहते हैं कि मछली सोती नहीं। मछली सोते समय भी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता और पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। फिर राजन उनको कहते हैं कि आप विवाद करने में सक्षम हैं, आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए आज्ञा दी जाती है। फिर वे बंदी के सामने जाकर कहते हैं कि भयंकर सेनाओं से युक्त महाराज जनक, इस सभा में सब और प्रभावशाली राजा आकर एकत्र हुए हैं, परंतु मैं इन सब के सामने और इन सब के बीच में
वादियों में प्रधान बंदी को नहीं पहचानता हूँ। यदि पहचान लूँ तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूँगा। अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को पानी में डुबा देने का जो नियम रखा है, लेकिन आज मेरे सामने तुम्हारी बोली बंद हो जाएगी। तुम जैसे प्रलय काल के प्रज्वलित अग्नि के समीप नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर तुम भी सूख जाओगे। तब बंदी कहता है कि मुझे सोता हुआ सिंह समझकर न जगाओ, अपने जबड़ों को चाटता हुआ विषैला सर्प मानो। तुमने पैरों से ठोकर मारकर मेरे मस्तक को कुचल दिया है। अब जब तक तुम डस लिए नहीं जाते, तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। जो देहधारी अत्यंत दुर्बल होकर भी अहंकारवश अपने हाथ पर्वत पर चोट करता है, उसी के हाथ और नख विदृढ़ हो जाते हैं। उस चोट से पर्वत में घाव होता नहीं देखा जाता है। तब अष्टावक्र बोलते हैं कि जैसे सब पर्वत मैनाक से छोटे हैं, सारे बछड़े बैलों से लघुतर हैं, उसी प्रकार भूमंडल के समस्त राजा मिथिला नरेश महाराज जनक की अपेक्षा निम्न श्रेणी में हैं। राजन, जैसे देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ है और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम हैं। अब बंदी को मेरे निकट बुलवाइए। यहाँ पे लोमस जी और युधिष्ठिर महाराज जी के बीच में वार्ता हो रही है कि बंदी के आ जाने पर राजसभा में गरजते हुए अष्टावक्र ने बंदी से कुपित होकर इस प्रकार कहा कि मेरी पूछी हुई बात का उत्तर तुम दो और तुम्हारी बात का उत्तर मैं देता हूँ। तब बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है। एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का स्वामी यमराज भी एक ही है। तो अष्टावक्र इसके जवाब में कहते हैं कि जो दो मित्रों की भांति सदा साथ विचरते हैं, वे इंद्र और अग्नि दो देवता हैं। परस्पर मित्र भाव रखने वाले देवर्षि नारद और पर्वत भी दो ही हैं। अश्विनी कुमारों की भी संख्या दो ही है। रथ के पहिए भी दो ही होते हैं तथा विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगी अर्थात पति और पत्नी भी दो ही बनाए हैं। तो बंदी कहता है कि यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश देवता, मनुष्य और तिर्यक रूप तीन प्रकार का जन्म धारण करती है। ऋक्, साम और यजु, ये तीन वेद ही परस्पर संयुक्त हो वाजपेय आदि यज्ञ कर्मों का निर्वाह करते हैं। अध्वर्यु लोग भी प्रातः सवन, मध्यासवन और साय सवन के भेद से तीन सवनों अर्थात तीन यज्ञों का ही अनुष्ठान करते हैं। कर्म अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक ये लोक भी तीन बताए गए हैं। और मुनियों ने सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप तीन ही प्रकार की ज्योतियां बतलाई हैं। तब अष्टावक्र कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार हैं, वर्ण भी चार ही हैं जो इस यज्ञ का भार वहन करते हैं, और मुख्य दिशाएं भी चार ही हैं, वर्ण भी चार ही हैं तथा गो अर्थात वाणी भी सदा चार ही चरणों से युक्त बताई गई है। तो बंदी कहता है, यज्ञ की अग्नि गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आह्वनीय, सभ्य और आवसभ्य के भेद से पांच प्रकार की कही गई है। पंक्ति छंद भी पांच पादों से ही बनता है। यज्ञ भी पांच ही है, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसी प्रकार इंद्रियों की संख्या भी पांच ही है। वेद में पांच वेड़ी वाली अप्सरा का वर्णन देखा गया है तथा लोक में पांच नदियों में से विशिष्ट पुण्यमय पंचनद प्रदेश विख्यात है। अष्टावक्र बोले कि कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिणा में 6 गौ ही देनी चाहिए। ये 6 ऋतुएं ही संवत्सर रूप कालचक्र की सिद्धि करती हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 ही हैं। कृत्तिकाओं की संख्या 6 ही है तथा संपूर्ण वेदों में साध्यस्क नामक यज्ञ भी 6 ही देखे गए हैं। तो बंदी कहता है कि ग्राम में पशु 7 हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता
और गदहा। जंगली पशु भी 7 हैं, सिंह, बाघ, भेड़िया, हाथी, वानर, भालू और मृग। गायत्री, उषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 ही छंद एक एक यज्ञ का निर्वाह करते हैं। सप्तर्षि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी 7 ही है, यथा मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा और वशिष्ठ। पूजन के संक्षिप्त उपचार भी 7 हैं, यथा गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन और तांबूल, तथा वीणा के भी 7 ही तार विख्यात हैं। अष्टावक्र बोले कि तराजू में लगी हुई सन की डोरियां भी 8 होती हैं, जो सैकड़ों मान तौल करती हैं। सिंह को भी मार गिराने वाले सरभ के 8 ही पैर होते हैं। देवताओं में वसुओं की संख्या भी 8 ही सुनी गई है, और संपूर्ण यज्ञों में 8 कोण के ही यूप का निर्माण किया जाता है। तो बंदी ने कहा कि पितृ यज्ञ में समीधा देकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें सामिधेनी ऋचा कहते हैं। उनकी संख्या 9 बताई गई है।